नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज बाय गॉड में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जिंदगी में अपने बहुत खुश होंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। ईश्वर दुख को आपके आसपास भी ना भटकने दे। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड करने वाले पर वही नेगेटिव एनर्जी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसके ऊपर गिरे। आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां बरकरार रहें। आपको कभी कोई दुख ना झेलना पड़े। आप कभी किसी के दुखों का कारण ना बनो। आपके हाथ से कभी कुछ गलत ना हो। आपके पुण्य हमेशा जुड़ते रहें और उन पुण्यों का फल आपको इस जीवन में नहीं हर जीवन में मिले। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एक कहावत आपने सुनी ही होगी, नजर हटी दुर्घटना घटी। वही है आज का टॉपिक, समथिंग। एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है कि एक ऐसे इंसान की एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो इंसान ना, एक बोलते हैं ना, चिमेलियन की तरह है, जिसको आपको बहुत जरूरी है इस इंसान को एकदम से अपने नजरों के सामने रखना। क्योंकि अगर आप इस इंसान को नजरों से दूर रखते हो, इसकी हरकतों पर अगर आप नजर नहीं रखते तो कल यह क्या कर बैठेगा, कल आपके साथ ये क्या गुल खिलाएगा, आपको नहीं पता। यह इंसान एक ऐसी प्रवृत्ति का है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है आपके खिलाफ। तो इसे अपनी नजरों के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इसकी हर एक हरकतों पर आंख रख सको, इसकी हर एक हरकतों को मॉनिटर कर सको। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये अब पीठ के पीछे जाकर क्या गोल खिलाएगा आपको नहीं पता। दुश्मन अगर सामने से वार करे तो बहुत अच्छी बात है, या फिर पीठ पीछे भी वार करे पर हमें पता हो कि हाँ दुश्मन कौन है, तो हमें उतनी तकलीफ नहीं होती क्योंकि हम जानते हैं कि जो हो रहा है वह किसका काम है। लेकिन यह जो इंसान है ना, यह ना दुश्मन है ना दोस्त। यह एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा इंसान है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस इंसान का ना कोई चरित्र है ना ही कोई भरोसा। आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप इसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे सकते, अदरवाइज यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आज की एनर्जी में वही आ रही है, इसीलिए मैंने इस रीडिंग को बनाया है। एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, मेरे बोलने से पहले ही आप जयकारा लगा दीजिए, जय माँ बंगलामुखी, हर हर महादेव। एंड उनकी शरण में रहकर हम यह रीडिंग करेंगे ताकि इस रीडिंग से निकलने वाली हर एक बात हमारे लिए आई ओपनिंग हो और जिंदगी का वो सच हमें पता चले जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जिसे हम नहीं जानते। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। इस रीडिंग में सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको जस्ट बता देती हूँ, इस रीडिंग में सबसे पहले जानेंगे पहला वो इंसान कौन है। यह आपका कोई दोस्त है ना, यह आपका कोई दुश्मन ऐसा है, यह अलग ही एनर्जी है। ओके, किस कैटेगरी में आता है ये? पहला तो यह कौन इंसान है वह जानेंगे, इसकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, इसके ट्रू इंटेंशन क्या है, ये दिल ही दिल में क्या करना चाहता है, क्या यह आपके फेवर का है, क्या यह आपके अगेंस्ट है। तो यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके एक्चुअल में दिल में क्या चल रहा है, कि क्या इसके साथ है या अकेला है कि कोई और भी इसके साथ है। सो लेट्स चेक। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये एनर्जी है कौन, आखिर में इंसान कौन है। ओके, आपके फैमिली की महिला, जस्ट सी, आपके फैमिली की एक महिला है या, एंड दिस लेडी इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये लेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। इसके बारे में मुझे थोड़ा और जानना जरूरी है, प्लीज ईश्वर हमें बताएं, इसके बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है। यह लेडी के बारे में प्लीज आप हमें थोड़ा और बताएं। ओके, इस लेडी के पास्ट में आपका कुछ हुआ था लेकिन उसके बाद चीजें सुधर गई और आपके साथ वो प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो गई। बट आज भी कहीं ना कहीं इस लेडी को वो प्रॉब्लम से, जो आप दोनों के बीच में जो भी इशू हुआ था, उसकी जो स्कार बैठी हुई है, इसका जो गुस्सा बैठा हुआ है ना, देखिए ऊपर से सब कुछ ठीक हो चुका है आप दोनों के बीच में, लेकिन उसके बाद भी नहीं, या जो स्कार इसके दिल में बैठा है ना, ये लेडी कभी भी आपसे बदला ले सकती है। इसका कोई भरोसा नहीं है। ओके, इसकी अगर आप एनर्जी देखेंगे, आप खुद इसकी एनर्जी देखो कि आज भी नहीं, या उस सिचुएशन से, उस बातों से निकल नहीं पाई है, आज भी इसके जहन में वो बातें चल रही हैं, आज भी इसे उस बात को लेकर गुस्सा आता है, आज भी कहीं ना कहीं जब वो बात याद करती है कि जब आप दोनों के बीच में कुछ
डिस्प्यूट हुआ था तो इसके दिल में वह जो जिसे बोलते हैं ना गुस्सा डेवलप होता है, वो गुस्सा इसके दिल में डेवलप होता है और जिसकी वजह से ना ये जेलसी, एनवी, ग्रीन, बदला लेने की भावनाएं जो है वो डेवलप होती है। ऐसे अगर आप इसे नॉर्मली मिलोगे तो सब कुछ एकदम सही है, नॉर्मल बात करेगी, सब कुछ आपके साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ना वो चीजें आज भी जिंदा है जो चीजें आप दोनों के बीच में हुई थी, आज भी उसको लेकर इसे गुस्सा है। तो पास्ट में 100% आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था। इसको जो इस बिहेवियर का रीजन वही है कि आज भी ही अंदर घुट रही है, आज भी इसे लगता है कि कभी मौका मिले तो ये आपसे बदला ले। इसकी एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ना। अब देखते हैं इसकी करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। हे ईश्वर प्लीज हमें बताएं इस लेडी की करंट एनर्जी क्या है, इस लेडी की करंट एनर्जी क्या है। हे ईश्वर प्लीज मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स के साथ कभी भी बदला ले सकती है, प्लीज लेट मी फील दैट एनर्जी। इस लेडी की करंट एनर्जी बताइए ईश्वर। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी को देखिए, क्वीन ऑफ सॉवर्ड्स, मतलब बहुत क्लियरिटी, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लियरिटी दिख रही है, बहुत ज्यादा ना इमोशनलेस लेडी है, नॉनसेंस स्टॉक वाली लेडी है, जो करना है वो करना है, किसी की नहीं सुनती, फिर जो ठान ली उसको करके ही छोड़ेगी, भले उससे अगर किसी का भी नुकसान होता हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसकी करंट एनर्जी है ना, ये उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से आगे बढ़ चुकी है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उस सिचुएशन से आगे बढ़ चुकी है। वह बात नहीं है कि आज भी ना उस चीज़ों को लेकर ये आज भी कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं ना स्ट्रक फील करती है, बट ऐसे आगे बढ़ चुकी है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि करंट एनर्जी इस लेडी की ना आपकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि आपके गुड बुक्स में रहना चाहती है, आपके साथ रहना चाहती है, आपके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए फायदेमंद होगा इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में आपके लिए कहीं छुपी हुई दबी हुई नफरत या बदला जरूर है। तो फिर यह आपसे फ्रेंडशिप क्यों बढ़ाना चाहती है? एक तरफ इसकी एनर्जी ऐसी है कि कभी भी कुछ भी कर सकती है आपके खिलाफ, कहीं दबी हुई छुपी हुई बदले की भावना चिंगारी इसके दिल में है। दूसरी तरफ ये आपके साथ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप बढ़ाना चाहती है। साथ ही साथ ये जो लेडी है ये कोई इमोशनल लेडी नहीं है, बहुत ही काम से काम रखने वाली इमोशनलेस लेडी है, बहुत ही प्रैक्टिकली लेडी है। जहाँ काम होगा वहां जाएगी, जहाँ काम नहीं होगा वहां नहीं आएगी। वहां फिर तो कोई इसका कितना भी सगा क्यों ना हो वह उसे नहीं देखती, तो आपके पास इतना क्यों आना चाह रही है? क्या इसे ट्रू इंटेंशन है? इसके ट्रू इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है। ईश्वर प्लीज हमें बताएं इस लेडी के ट्रू इंटेंशन क्या है। जब दबी हुई भावना है बदले की, गुस्से की, तो फिर ये आपके पास क्यों आना चाहती है गुड्स बुक्स में? इस लेडी के ट्रू इंटेंशन प्लीज हमें बताएं। देखिए मैंने बोला ना बहुत सारी बातें इसके दिमाग में घूमती है, आपको ना हुक्म का इक्का समझती है। दिख रहा है आपको 3 ऑफ पेंटिकल में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसका काम पूरा होना है। तब आपसे ये जिसे बोलते हैं ना कि आपकी तरफ इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। इसके ट्रू इंटेंशन फिर से वही आया है कि पास्ट की चीजों को अभी तक इसने भुलाया नहीं है। इसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, या फिर इसके लाइफ में इसमें बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में बहुत सारी चीजों ने अटैक किया है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रही है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीजों को पकड़े कौन सी चीजों को छोड़े, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। किन्हीं चीजों को लेकर इसकी लाइफ में अभी इस समय इशू चल रहा है। एट प्रेजेंट इस लेडी को कोई डिसीजन बनाना है अपनी लाइफ में, इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। इस लेडी को ऐसा लगता है कि अगर आपने साथ इसका दिया, अच्छा रिलेशनशिप रखे तो आप इसकी मदद कर सकते हो, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी आपसे डिस्कस कर सकती है, जस्ट बिकॉज आप एक अच्छे आदमी हो। तो इसको जरूर एक अच्छा निर्णय आप दे सकते हो, एक अच्छा सजेशन आप दे सकते हो, जस्ट बिकॉज इसको आपसे काम है। साथ ही साथ ये पुरानी कोई चीजें भूली नहीं है, मूव ऑन कर गई कि समय के साथ इसने अपने आप को ढाल लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबी हुई चिंगारी कभी भी उठ सकती है। आप ये समझ के रखना, इसको जस्ट बिकॉज आपसे कोई काम है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, इसका खुद का दिमाग इस समय नहीं चल रहा है। दैट इज वाई वो आपके साथ रहना चाहती है, आपके गुड्स बुक में रहना चाहती है। अगर कहीं जरूरत पड़े तो आप इसकी मदद कर सको। बहुत सारी कंफ्यूजन है इसके दिमाग में, इसे चाहिए आपसे हेल्प, और इसे बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास वो सामर्थ्य है, आप इसकी मदद कर सकते हो। अब वो मदद इमोशनली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, एंड फाइनेंशियली भी हो सकती है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि आपका दरवाजा खटखटाने से इसे वो चीज़ें मिल जाएंगी। दैट इज़ द रीज़न कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है। अदरवाइज जो दबी हुई चिंगारी मैं इसके अंदर देख रही हूँ आपको एक दिन भी बर्दाश्त ना करे, लेकिन अगर ये आपके साथ बहुत हंस हंस के बात कर रही है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी एकदम नॉर्मल है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है यहाँ देखने को मिल रहा है, कि पूरी दाल ही काली है। अब यह देखना है कि आपके लिए सजेशन क्या है। ओके, उससे पहले एक चीज जो मेरे दिमाग में घूम रही है, कभी अगर आप इस पर ध्यान न दो तो क्या ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? ओके,
अगर आपकी नज़र इस औरत से हट जाए तो क्या यह कभी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? अगर मेरे व्यूअर्स की नज़र इस पर से हट जाए तो क्या यह लेडी मेरे व्यूअर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? क्या वो उस चीज़ का बदला निकालने की कोशिश करेगी जो इसके पास्ट में हुई थी? अगर आप इस पर नज़र हटाते हो, लेडी को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना, इसकी हर एक गतिविधि पर ध्यान रखना। अगर आप नज़र हटाते हो, बी वेरी केयरफुल। यह लेडी अपने फ्रस्ट्रेशन का बदला जरूर आपसे लेगी, या मैं बता दूं, और यह 110% कंफर्म है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। जिस दिन इसे मौका मिला उस दिन ये आपके साथ वही करेगी जो इसके साथ हुआ। एंड ये बहुत स्टेबल इमोशन है। इसका मतलब ये है कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, यह बदले की भावना जो इसके अंदर घर करी हुई है ये कभी भी चेंज नहीं होगी, या वो काम करके रहेगी, कंफर्म है। सो इस लेडी को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना। यह आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है? लेडी आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा, ईश्वर क्या आप मुझे बता सकते हो ये लेडी मेरे व्यूअर्स को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है? यह आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली लाइफ से रिलेटेड, ओके? आपके एल्डर्स को आपके खिलाफ भड़काकर, आपकी फैमिली में आग लगाकर, आपके खिलाफ रम्स फैलाकर किसी भी चीज से आपको चीट करने की कोशिश करेगी। बड़े दबे पांव, मतलब ऐसा ना कि किसी को पता ही ना चले कि जो भी कुछ हुआ उसके पीछे इसका हाथ था। बी वेरी केयरफुल। इसकी हर एक हरकत पर नजर रखना। सी इज अ चीटर। वह कभी भी आपको सरपास कर सकती है, आपके साथ चीट कर सकती है। इसकी एनर्जी बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। बी वेरी केयरफुल। दिस लेडी इज वेरी डेंजरस। जिस दिन इसे मौका मिले कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर करेगी। आपकी फैमिली वालों को आपके खिलाफ भड़काए, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो या फिर कोई फैमिली बिजनेस हो या फिर आपकी फैमिली के लोगों में आपस में झगड़ा करवाए, कुछ ना कुछ ये जरूर करेगी क्योंकि ये फैमिली लेडी है, फैमिली से रिलेटेड है। तो इसका बहुत अच्छा एक्सेस है आपकी फैमिली में। सो यू नीड टू बी मोर केयरफुल, ओके? अब आपके लिए सजेशन क्या है यह देखते हैं, ओके? आपके लिए क्या सजेशन है प्लीज बताएं ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है, ओके? देखिए सजेशन आपके लिए ना सिर्फ इतना ही है कि इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, अपनी आंखें खुली रखिएगा क्योंकि जो चीजें हुई हैं पास्ट में वापस से रिपीट होने के चांसेस दिख रहे हैं। ये लेडी आपके साथ कोई ना कोई इशू जरूर क्रिएट कर सकती है, कभी भी जिस दिन भी मौका मिले आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ओके? लो वाइब्रेशन, आपको याद है ना अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बोला था कि आपसे कोई मदद मांगने के लिए आएगी, वही चीज यहाँ पर दिख रही है कि आपके पास अगर ये लेडी मदद मांगने के लिए आए, किसी भी रीजन से अगर आपसे हेल्प मांगने के लिए आए, आपसे कोई भी चीज डिस्कस करने के लिए आए, मत कीजिएगा बिकॉज डिस्कशन में ही कुछ ना कुछ आपकी बात को पकड़कर आप ही के खिलाफ यूज करा जाएगा। आप तो एक अच्छे भले इंसान की तरह इसकी मदद करोगे बट इसका वाइब्रेशन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। लेडी आपके लिए पॉजिटिव वाइब नहीं रखती। आप सोच समझ कर इसकी मदद करना, ऐसा मत करना कि आप तो मदद करने जाओ और उसके बाद आप ही अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लो। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान दो, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप सिर्फ इसके ऊपर नजर रखो। लेकिन इसके साथ कोई भी इस तरीका इंटरटेक्ट मत कीजिए, कोई भी तरीके की इसकी हेल्प मत कीजिए। एंड कोई भी तरीके का ट्रांजेक्शन हो चाहे प्रॉमिस हो इस लेडी के साथ आप मत कीजिए, ये आपको बाद में फंसा देगी। आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन है कि आप भले इंसान की तरह आप इससे मदद करोगे और ये आपको भला इंसान समझकर आपसे मदद मांगे और एक अच्छे इंसान बोलकर मदद कर दोगे। बाद में जाकर ये अपने साथ जो हुआ था इसके साथ भले ही गलती इसकी थी लेकिन वो मौका मिलते ही आपसे बदला जरूर लेगी। आपके साथ रहकर आपके बारे में जानकर आप ही के चीजों को आप ही के खिलाफ यूज करेगी। क्योंकि देखिए दोनों जगहों पर सेम चीज आई है, मैंने 2 डेस्क निकाले, दोनों जगहों पर सेम चीज आई है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बार बार ईश्वर यही संदेश दे रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। इससे कोई तरीके का ट्रांजेक्शन वगैरह मत कीजिएगा, बी वेरी केयरफुल। ये बहुत डेंजरस है। आप इससे कोई भी बात, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डिस्कशन मत कीजिएगा बट स्टे अवे, थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यह थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू। जय माँ बंगलामुखी।